हेलो नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीएल स्टाफ नर्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नर्सिंग से रिलेटेड हम लोग 70 एमसीक्यू क्वेश्चंस को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल साइन इज कंसिडर्ड एज अर्ली इंडिकेटर ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। इंक्रीज आईसीपी का अर्ली सिम्टम्स क्या होता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए है कुशिंग ट्रेड, ऑप्शन बी है अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ऑप्शन सी है डिसेरिब्रेट पोस्चरिंग और लास्ट ऑप्शन है डायलेटेड एंड फिक्स्ड प्यूपिल। इंक्रीज आईसीपी का अर्ली सिम्टम्स होता है अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। अर्ली सिम्टम्स पूछा जाएगा इंक्रीज आईसीपी इंट्राक्रैनियल प्रेशर का, तो हम लोग क्या बोलेंगे, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नॉर्मल आईसीपी कितना होता है, तो 5 से 15 mm ऑफ एचजी होता है। नॉर्मल आईसीपी होता है 5 से 15 mm ऑफ एचजी, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कुशिंग ट्रेड के बारे में। तो कुशिंग ट्रेड को याद रखिएगा एसबीआई से। एसबीआई का मतलब होता है, एस का मतलब होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो रहेगा वो इंक्रीज रहेगा, जो कि इंक्रीज आईसीपी वाले पेशेंट में ही देखने को मिलता है, लेकिन लेटर ऑन देखने को मिलता है, बाद में देखने को मिलता है। उसके बाद बी का मतलब होता है ब्रेडिकार्डिया होगा, उस पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा। और लास्ट में आई का मतलब होता है इरेगुलर रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा, इरेगुलर रेस्पिरेशन भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अ पेशेंट विथ अ हिस्ट्री ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस, एक पेशेंट है जिसका हिस्ट्री है डीबीटी डीप वेन थ्रोम्बोसिस का। कंप्लेन कर रहा है पेशेंट चेस्ट पेन और डिस्निया, डिस्निया मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। विच इनिशियल नर्सिंग इंटरवेंशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन है जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट है। पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है और डिस्निया हो रहा है, तो ऑप्शन ए है एलिवेट द हेड ऑफ बेड एंड एडमिनिस्टर ऑक्सीजन। ऑप्शन बी है इनिशिएट अ हेपेरिन इन्फ्यूजन इमीडिएटली। ऑप्शन सी है टीच द पेशेंट टू परफॉर्म डीप कुशिंग कॉफिंग एक्सरसाइज। और लास्ट ऑप्शन है अप्लाई अ वार्म कंप्रेस टू अ चेस्ट एरिया। पेशेंट को डिस्निया हो रहा है, इसको याद रखिएगा, और चेस्ट पेन हो रहा है, क्यों, क्योंकि उस पेशेंट में डीप वेन थ्रोम्बोसिस है। थ्रोम्बोसिस डीवीटी जब भी होता है तो उसमें एक देखने को मिलता है वर्च्यू ट्राइड, क्या देखने को मिलता है, वर्च्यू ट्राइड देखने को मिलता है। उसमें एक होता है एस्टेसिस ऑफ ब्लड, एस्टेसिस ऑफ ब्लड, हाइपरकोगुलेशन और डैमेज ऑफ एंडोथेलियल लाइनिंग। डीबीटी में वर्चुट्रा देखने को मिलता है जिसमें 3 होते हैं, स्टेसिस ऑफ ब्लड, एंडोथेलियम लाइनिंग का डैमेज हो जाना और लास्ट होता है हाइपरकोगुलेशन। 3 सिम्टम्स देखने को मिलता है इस ट्रेड में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस पेशेंट को हम लोग ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे और हेड ऑफ बेड को क्या करेंगे, एलिवेट करके रखेंगे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3 है कि while monitoring a patient during a blood transfusion, the nurse note chills, back pain and a spike in temperature. टेम्परेचर अचानक से बढ़ रहा है, तो प्रायोरिटी क्या होगा, जब भी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, पेशेंट को फीवर चिल्स देखने को मिल रहा है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी होता है कि ये स्टॉप द इन्फ्यूजन, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। उसके बाद नॉर्मल सलाइन से फ्लश करेंगे, उसके बाद हम लोग हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करेंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड बेस इम्बैलेंस मोस्ट कॉमन पेशेंट विथ प्रोलॉन्ग्ड सीवियर वोमिटिंग। सीवियर वोमिटिंग होगा तो पेशेंट में कौन से एसिड बेस इम्बैलेंस होगा। ऑप्शन ए है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। यदि बात करें पेशेंट में डायरिया होगा, डायरिया तो उस वाले कंडीशन में मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5,
एन ईसीजी रिवील absent पी वेव, पेशेंट में क्या है, ईसीजी रिवील कर रहा है कि absent है पेशेंट का पी वेव, इरेगुलर है, चेकोटिक बेसलाइन है, तो कौन सा ये कंडीशन शो करेगा, तो आर्ट्रियल फिब्रिलेशन शो करेगा, जिसमें पी वेव क्या होता है, absent होता है, इस तरीके के बनेगा आर्ट्रियल फिब्रिलेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर के, व्हेन असिस्टिंग अ पेशेंट विथ अ चेस्ट ट्यूब द नर्स नोट्स कंटिन्यूअस वेगुलस बबलिंग हो रहा है, चेस्ट ट्यूब में यदि कंटिन्यूअस बबलिंग हो रहा है तो एयर लीक को इंडिकेट करेगा। वाटर सील चेंबर में क्या इंडिकेट करेगा, एयर लीक, देयर इज एन एयर लीक सिस्टम हो रहा है, एयर लीक कंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डाइटरी एडवाइस इज मोस्ट इसेंशियल फॉर अ क्लाइंट डायग्नोस विद सीकेडी, सीकेडी में है तो उसमें कौन सा डाइटरी हम लोग अप्रोच करेंगे, इंक्रीज प्रोटीन एंड सोडियम इंक्रीज, रेस्ट्रिक्ट पोटेशियम सोडियम एंड प्रोटीन इंटेक, इंक्रीज फ्लूइड और इंक्रीज इंटेक ऑफ डार्क लीफी वेजिटेबल। कौन सा चीज है जो कि सीओपीडी में हम लोग को क्या करना है, मोस्ट इंटेंसिव है, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में है तो रेस्ट्रिक्ट करेंगे, प्रोटीन नहीं देंगे क्योंकि मेटाबॉलिक वेस्ट बढ़ेगा, इससे सोडियम और पोटेशियम को भी क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नर्स असिस्टिंग अ पेशेंट पोस्ट थायराइडेक्टमी, पेशेंट में पोस्ट थायराइडेक्टमी है, नोट्स पॉजिटिव है च्वेस्टिक और ट्रोजियर साइन, तो क्या पेशेंट में होगा, हाइपोकैल्सेमिया होगा, जिसके वजह से क्या होगा, पॉजिटिव होगा च्वेस्टिक साइन और ट्रोजियर साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इज हॉलमार्क साइन ऑफ पार्किंसन डिजीज, तो रेस्टिंग, ट्रिमर्स, ब्रेडिकार्डिया और रिजिडिटी जो है ये हॉलमार्क साइन आता है किसके अंदर, तो पार्किंसन में। पार्किंसन में लीवोडोपा और कार्बिडोपा देते हैं, याद रखिएगा, ड्रग देते हैं लीवोडोपा, लीवोडोपा एंड कार्बिडोपा, कार्बिडोपा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पेशेंट विथ एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस, पेशेंट है एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस का, एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग विच पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन, पेशेंट जो है एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस का है तो कौन सा जो है पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है उस पेशेंट में। ऑप्शन ए है पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ऑप्शन बी है सीओपीडी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ऑप्शन सी है ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम और लास्ट ऑप्शन है स्पॉन्टेनियस निमोथोरेक्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो भी पेशेंट होता है पेनक्रियाटाइटिस का उसमें ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम देखने को मिलता है, यह कॉम्प्लिकेशन के रूप में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम इन टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस वाले में प्राइमरी, यहाँ पर टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में प्राइमरी क्या जो है फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए इंसुलिन रेजिस्टेंस इन पेरिफेरल इशू टिश्यू, ऑप्शन बी है ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकागोन बाय अल्फा सेल, ऑप्शन बी है सी है एब्सोल्यूट इंसुलिन डिफिशियंसी ड्यू टू बीटा सेल डिस्ट्रक्शन। तो फिजियोलॉजिकल में ऑप्शन सी हो जाएगा। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है कि एब्सोल्यूट बीटा सेल के द्वारा क्या होता है, इंसुलिन बनता ही नहीं है, बीटा सेल ही डिस्ट्रक्ट होता है इसके वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेजर रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विथ रैपिड करेक्शन ऑफ सीवियर हाइपोनेट्रेमिया, पेशेंट के मेजर रिस्क फैक्टर क्या है जब करेक्शन कर रहे हैं सीवियर हाइपोनेट्रेमिया का, तो क्या हो सकता है पेशेंट में, तो सेंट्रल पोंटाइल माइलोसिस हो सकता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पेशेंट विथ लिवर सिरोसिस, पेशेंट लिवर सिरोसिस का है, प्रेजेंट विथ हिपेटिक एंसेफेलोपैथी, हिपेटिक एंसेफेलोपैथी में है तो ड्रग ऑफ चॉइस होता है इस पेशेंट वाले को लेक्टुलोज, लेक्टुलोज ड्रग ऑफ चॉइस होता है हिपेटिक एंसेफेलोपैथी का, याद रखिएगा DOC हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन टीचिंग अ पेशेंट विथ गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज विच रिकमेंडेशन शुड द नर्स इंक्लूड, कौन सा रिकमेंडेशन है जो कि नर्स इंक्लूड करेंगी, तो अवॉइड करेंगे ईटिंग विद इन 3 आवर्स ऑफ बेड टाइम,
बेड टाइम के 3 घंटे पहले नहीं, मतलब कि खाने के 3 घंटे बाद पेशेंट को जाकर स्लीप करना है, सोना है, क्योंकि रिफ्लेक्स फिर से आ सकती है इसकी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर अ पेशेंट प्रेजेंटिंग विथ एक्यूट एक्सर्वेशन ऑफ अस्थमा। पेशेंट अस्थमा का है तो क्या प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन रहेगा? एडमिनिस्टर लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, एडमिनिस्टर शॉर्ट एक्टिंग पेरिफेरल एडिमा। ये तो एक्यूट अस्थमा वाले पेशेंट को हम लोग शॉर्ट एक्टिंग देते हैं। शॉर्ट एक्टिंग में क्या आता है तो हाइड्रोकोर्टिसोन आता है, हाइड्रोकोर्ट आता है, हाइड्रोकोर्ट आता है जो कि शॉर्ट एक्टिंग होता है, साबा बोलते हैं, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट ड्रग बोलते हैं साबा, और लाबा होते हैं एक लाबा, लॉन्ग एगोनिस्ट, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट जिसको हम लोग लाबा बोलते हैं, और साबा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेशेंट विथ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज इज रिसीविंग ऑक्सीजन नजल कैनुला से, तो उस पेशेंट को 2 से 3 लीटर देना। प्रिवेंट क्या चीज करेंगे तो सप्रेशन ऑफ हाइपोक्सिक एंड रेस्पिरेटरी ड्राइव। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फाइंडिंग शुड द नर्स एक्सपेक्ट व्हेन असेसिंग अ पेशेंट विथ राइट साइडेड हार्ट फेलियर। पेशेंट राइट साइडेड हार्ट फेलियर है तो उसमें क्या देखने को मिलेगा तो जुगुलर वेन डिस्टेंशन देखने को मिलेगा, पेरिफेरल एडिमा होगा, लीवर वाले सिम्टम्स देखने को मिलेगा राइट साइडेड हार्ट फेलियर में, और लेफ्ट साइड में लंग्स के देखने को मिलते हैं सिम्टम्स। लंग्स में जैसे क्रेकल्स देखने को मिलेगा, क्रेकल्स, क्रेकल्स लेफ्ट साइडेड लंग्स हार्ट फेलियर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ अप्लाइंग अ ट्रैक्शन सिस्टम ऑफ फ्रैक्चर एक्सट्रीमिटी। फ्रैक्चर एक्सट्रीमिटी है तो प्राइमरी क्या है अप्लाई करने का गोल? ऑप्शन ए है टू कीप द पेशेंट इमोबिलाइज इन बेड, टू रिड्यूस मसल स्पैज्म एंड मेंटेन अलाइनमेंट, तो यही ऑप्शन सही है। पेशेंट का अलाइनमेंट मेंटेन करने और मसल स्पैज्म मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the nurse note a high pitch harsh sound heard on inspiration in post-thyroidectomy, तो पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा तो इसको हम लोग स्ट्रोडर बोलते हैं, स्ट्रेडर बोलते हैं, हाई पिच साउंड को स्ट्रेडर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन इज इंडिकेटिव ऑफ अपेंडिसाइटिस एंड इज इलेक्टेड बाय द पासिंग द लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में हो रहा है पेन, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं तो लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में हो रहा है पेन, हो रहा है लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट कॉजिंग राइट लोअर क्वाड्रेंट, तो इसको हम लोग रोजिंग साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोजिंग साइन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये हम लोग का